Hello, प्यारे viewers. How are you? I hope all of you are awesome. आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलो फिर देखते हैं, जैसा कि ये वाला चैप्टर नंबर 8 चल रहा था। चैप्टर नंबर 8 हमने स्टार्ट कर दिया था और इसके कई पार्ट्स पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आप इसको देख रहे हैं तो इसके स्टार्टिंग से चैप्टर 8 को स्टार्टिंग से लेकर जितने भी पार्ट्स बने आप प्लेलिस्ट में जाकर देखोगे तो आपको मिल जाएंगे। चैप्टर 8 के नाम से डले होंगे। ओके, तो आप उनको देख लेना। तो अभी देखो, अभी ये वाला चल रहा है। ये चैप्टर का नाम था हमारा गवर्नर और वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए, काउंसिल ऑफ मेंबर्स हो गए और चीफ मिनिस्टर, ये चल रहा था। तो हमने दो पार्ट्स, दो चीज़ों के बारे में, मतलब चैप्टर के जो मेन दो पार्ट्स हैं उनको हमने कवर कर लिया था। गवर्नर के बारे में हमने चीज़ें पढ़ ली थी और ये मंत्रिपरिषद के बारे में चीज़ें पढ़ ली थी, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ ली थी चीज़ें सारी। अब हम पढ़ रहे हैं मुख्यमंत्री के बारे में, चीफ मिनिस्टर के बारे में। ठीक है, कि मतलब चीफ मिनिस्टर कौन है, उसकी पावर्स क्या हैं, और उसके बारे में पढ़ने वाले हैं चीज़ें, चीफ मिनिस्टर के बारे में। तो यहाँ पे जो लिखा है, देखो मेन चीज़ क्या है। जिस तरीके से, जैसा कि अगर आपने इसी चैप्टर के स्टार्टिंग से अगर 1-2 वीडियो देखे भी होंगे तो सब में मैंने एक चीज़ बताई है। देखो, जो जो चीज़ें हमने क्या करी हैं, जो जो चीज़ें हमने सेंट्रल लेवल के लिए पढ़ी है ना, केंद्र सरकार के लिए, केंद्र स्तर पर जो चीज़ें पढ़ी हैं कि भाई राष्ट्रपति हो गए, कौन हुए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, जो जो चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ी हैं, यहाँ पे सेंट्रल लेवल पर, वो ही सेम टू सेम चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं स्टेट लेवल में। समझ रहे हो कैसे? प्रेसिडेंट की जगह हमारे गवर्नर हैं और मंत्रिपरिषद वहाँ पर भी है, वो स्टेट वाली मंत्रिपरिषद यहाँ पे है। वहाँ पे कौन है? वहाँ पे प्रधानमंत्री हैं, यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं। जैसे उधर अगर सेंट्रल लेवल पे होल उसके पूरे उसकी होल कंट्री के उसकी वो बात करें कि भाई पूरे देश का सर्वोच्च न्यायालय वो है ना, सर्वोच्च न्यायालय। ऐसे स्टेट लेवल पर स्टेट न्यायालय होते हैं। तो चीज़ों को इस तरीके से यहाँ पर, मतलब जो फेडरल कंट्री होती है, एक जो वो होती है ना संघीय शासन प्रणाली, जिस देश में संघीय शासन प्रणाली होता है वहाँ पर ये सेंट्रल और स्टेट वाला चीज़ें होती हैं। और सेम टू सेम चीज़ें जो सेंट्रल लेवल पर हैं और स्टेट लेवल पर भी चीज़ें वही दी हुई हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो चीफ मिनिस्टर की जो पावर्स हो गई या जो पोजीशन हो गई वो लगभग सेम सी है। क्या है, मतलब सेम है, किसकी तरह? प्रधानमंत्री की तरह। जिस तरीके की पावर्स हैं, जिस तरीके की चीज़ें या फैसिलिटीज़ वगैरह, कुछ ना कुछ फैसिलिटीज़ जो उसको उनको दी हुई हैं, किसको? प्राइम मिनिस्टर को दी हुई हैं। सेम टू सेम, सेम नहीं बोलेंगे लेकिन वो ही सेम, मतलब उसी तरीके की पावर्स एंड और जो अलाउंस वगैरह जो चीज़ें हैं वो चीफ मिनिस्टर को दी हुई हैं। ओके। और देखो, अगर स्टेट की बात करें, वैसे तो स्टेट के अगर कॉन्स्टिट्यूशनली पूरे देश के हेड माने तो वो वो होते हैं, कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं हमारे। कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। अगर ऐसी स्टेट की बात करें ना तो पूरे स्टेट के जो हेड माने जाते हैं, स्टेट के हेड गवर्नर माने जाते हैं, लेकिन एक्चुअल पावर किसके हाथ में होती है? चीफ मिनिस्टर के हाथ में। ऐसे ही पूरे देश के जो सेंट्रल लेवल के जो पूरे हेड हैं वो ये प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्रेसिडेंट माने जाते हैं। बट जो एक्चुअल पावर्स होती हैं वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती हैं। प्राइम मिनिस्टर रूल कर रहे होते हैं उन पावर्स के अकॉर्डिंग, या उन पावर्स का यूज़ कर रहे होते हैं। ऐसे ही यहाँ पर चीफ मिनिस्टर कर रहे होते हैं। ओके, आप चीफ मिनिस्टर के काम वाम भी होंगे। अगर देखो यहाँ पे ये दिया हुआ मंत्रिमंडल का अध्यक्ष, तो मंत्रिमंडल के जो अध्यक्ष होते हैं वो यहाँ पर कौन होते हैं? यहाँ पर चीफ मिनिस्टर होते हैं। सेंट्रल लेवल पर प्राइम मिनिस्टर होते हैं और स्टेट लेवल पर ये होते हैं। ओके, तो ये मंत्रिमंडल के अध्यक्ष होते हैं। समझ रहे हो? ओके, अभी नियुक्ति से लेकर अपॉइंटमेंट से रिलेटेड बात करें तो क्या, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, संविधान का जो आर्टिकल नंबर 164 है उसमें क्या करा गया है? उसमें मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री की नियुक्ति से रिलेटेड चीज़ें बोली गई हैं। और क्या बोली गई हैं कि मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल द्वारा की जाएगी, ठीक है। लेकिन राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने में स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र नहीं है मतलब अपनी मर्जी से नहीं कर सकते उनकी नियुक्ति, चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति। देखो, गवर्नर हैव द राइट टू अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर, बट कुछ लिमिटेशंस हैं, बट ही इज़ नॉट टोटली फ्री। हाँ, वो टोटली फ्री नहीं है अपॉइंट करने के लिए उनको। तो वही देखना है यहाँ पे। राज्य विधानसभा में जिस राजनीतिक दल अथवा दलीय गठबंधन का बहुमत होता है उसी दल के नेता को राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। जैसा कि हमने उसमें भी पढ़ा था, प्राइम मिनिस्टर के बारे में, मतलब हाँ प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ा था, मतलब प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था प्रधानमंत्री के बारे में? कि उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और राष्ट्रपति ऐसे थोड़ी ना सड़क से उठा के किसी को भी प्रधानमंत्री बना देंगे। वो उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाते हैं, उसी दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाते हैं जो दल या जो पार्टी मेजॉरिटी पार्टी वाली होती है, और जो पार्टी मतलब विनिंग पार्टी होती है, जो जीती हुई पार्टी होती है। इलेक्शन हुए, जो जिस पार्टी को ज़्यादा वोट मिले, जो पार्टी जीती, उस पार्टी में से एक व्यक्ति को बुलाकर ये मुख्यमंत्री या मतलब प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। तो ऐसे सेम यहाँ पर स्टेट लेवल पे होते हैं। ऐसे जो गवर्नर है, गवर्नर भी मुख्यमंत्री को उसी पार्टी, जो पार्टी जीती हुई पार्टी है, उस पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री अपॉइंट करते हैं। और किसके अकॉर्डिंग? आर्टिकल 164 में लिखा हुआ चीज़। ओके, अब यहाँ पर थोड़ा एग्जाम्पल देकर आपको समझाने की कोशिश करी गई है, और अब मेन वही चीज़ है और सारी चीज़ें सेम है। अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अभी ये नेक्स्ट पेज पर भी ये आपको एग्जांपल्स देकर ये चीज़ें समझाने की कोशिश करी गई है। ओके, अभी हम नेक्स्ट वो करते हैं कि टेन्योर की बात करें तो वही आप जैसे सभी जानते होंगे 5 साल के लिए होता है ना। लेकिन अगर 5 साल के लिए कि अगर मतलब अभी अगर कोई पार्टी जीती है, अगर उसके वो पार्टी जीत गई और सरकार बना ली इस पार्टी ने, तो अगले 5 सालों तक वो सरकार चलती है, फिर दोबारा से इलेक्शन होते हैं ना। ये होता है ना प्रोसेस, ये होता है ना, हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं। लेकिन अगर बीच में कभी जैसे दूसरी पार्टीज होते हैं, अविश्वास मत पास करवा दें इनका विनिंग पार्टी का, या विनिंग पार्टी बीच में टूट जाए, या ये सभाएं जो हैं उनको भंग कर दिया जाए गवर्नर के द्वारा, तो उस टाइम पर क्या होता है कि उस टाइम पर जो टाइम लिमिट है वो मतलब इस तरीके से बीच में उन्हें वो भी करा जा सकता है, बीच में भी रद्द करा जा सकता है और चुनाव दोबारा से हो सकते हैं। ओके, ऐसे भी चीज़ें होती हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग है, मुख्यमंत्री के लिए राज्य विधानमंडल का सदस्य होना अनिवार्य है। चीफ मिनिस्टर मस्ट बी मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। देखो, इसका सिंपली मीनिंग क्या है? इसका सिंपली मीनिंग ये है कि भाई जैसे हमने उनके बारे में पढ़ा था ना, किसके बारे में? प्रधानमंत्री कोई भी जो व्यक्ति है, कोई भी नेता है, वो उसे संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। मतलब वो जीत कर तभी तो आएगा ना, जब कोई व्यक्ति जीता तभी तो ये संसद में आकर बैठा, तो उसमें से एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दिया। ऐसे यहाँ पे भी कहने की कोशिश कर रहा है कि भाई कोई भी है जो मुख्यमंत्री है वो क्या होना चाहिए? मुख्यमंत्री मस्ट बी द मेंबर। हाँ, बहुत ज़रूरी है कि मेंबर होना चाहिए। किसका मेंबर होना चाहिए? राज्य विधानमंडल का सदस्य उसे होना चाहिए। राज्य विधानमंडल मतलब क्या? विधानमंडल होता है कि भाई जैसे विधान पालिका के बारे में आपने सुना है, वैसे ही ये विधानमंडल है जिसमें सारे के सारे जो लोग हैं, विधान बनाने वाले, जो कानून पारित करने वाले या बनाने वाले जो लोग हैं वो शामिल होते हैं, तो उसका सदस्य होना ज़रूरी है। हाँ, कोई व्यक्ति अगर जब तक विधानमंडल में शामिल ही नहीं होगा तब तक उसे मुख्यमंत्री नियुक्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। और अगर बस ये चीज़ है और कुछ नहीं। और कुछ दूसरे मंत्री भी होते हैं, उनके लिए एक अलग बात बोली जाती है कि भाई अगर कोई सदस्य अगर कोई सदस्य मतलब कोई भी जैसे मुख्यमंत्री भी बना रहे हैं तो वो उसकी बात भी कर सकते हैं कि कोई भी सदस्य अगर वो नहीं है, मेंबर नहीं है इसका, तो क्या करना होता है कि उसे कोई मिनिस्ट्री वगैरह दे तो दी जाती है, लेकिन बाद में इसे 6 महीने के अंदर जीत कर या चुनाव वो करवाए जाते हैं या बहुमत
प्राप्त कर कर वो इस सदन में शामिल होना पड़ता है। ओके, तभी फिर वो उसकी जो उसे जो मिनिस्ट्री दी गई है वो मिनिस्ट्री उसके पास रहती है, वरना उससे ले ली जाती है वापस। ओके, वेतन और भत्ते पैसे तो बहुत सारे मिलते हैं इसमें ज़्यादा कुछ वो नहीं है। अभी चलो ठीक है, इनके मेन चीज़ पढ़ लेते हैं कि पावर्स एंड फंक्शंस, शक्तियाँ और कार्य किसके, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ चीफ मिनिस्टर। ओके, चीफ मिनिस्टर के पावर्स एंड फंक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे। मुख्यमंत्री अपनी मंत्री परिषद का नेता होता है। अच्छा चलो ठीक है, वो अभी पहला वो देख लेते हैं, पहला पॉइंट देखो यहाँ पे जो लिखा है वो कुछ नहीं, कुछ तो है, जो लिखा है तो कुछ तो है। देखो कुछ नया होने का मतलब कि भाई वो ही चीज़ें जो जिस तरीके की जो पावर्स हैं, वैसे एक्चुअल जो हेड है स्टेट का वो कौन हो गया, स्टेट का, नॉट कंट्री की बात नहीं कर रही अभी, देश का, पूरे देश का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो है वो प्रेसिडेंट है। बट इफ़ वी टॉक अबाउट दी पर्टिकुलर स्टेट, तो स्टेट का जो नेता है वो कौन है, गवर्नर है। तो गवर्नर की बात कर रही हूँ कि गवर्नर हो गए, उनको पावर्स दी हैं काफ़ी सारी चीज़ें, लेकिन उनका जो यूज़ है वो मुख्यमंत्री करते हैं। और मुख्यमंत्री के बहुत सारे काम होते हैं, जो जिस तरीके के जो काम होते हैं वो जो प्रधानमंत्री के होते हैं वही सेम टू सेम काम स्टेट लेवल पर मुख्यमंत्री के होते हैं। अब जैसा कि पहला है मंत्री परिषद का मुखिया, हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जैसे कि हमने वो जहाँ पर वो चीज़ नहीं पढ़ी थी मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल के बारे में, तो यहाँ पे ये तो लिखा है मंत्री परिषद जो है, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल दोनों ही को बात करें तो दोनों के हेड ये माने जाते हैं। मंत्री परिषद क्या होता है कि भाई चुनाव हो गए, ये पार्टी जीत गई, इस पार्टी में से मुख्यमंत्री बना दिया, और मुख्यमंत्री के कहने पर कुछ लोग हैं जिनको अलग अलग मिनिस्ट्रीज दी गई कि ये वाला मिनिस्टर होगा, ये खाद्य मिनिस्टर है, कृषि मिनिस्टर है, ये विदेश मंत्री है, ये फॉरेन अफेयर्स कंट्रोल करने वाला, ये वित्त मंत्री हो गए, फाइनेंस कमिश्नर का कमीशन को कंट्रोल करने वाला हो गया। इस तरीके की जो मिनिस्ट्रीज होती हैं तो अलग अलग मंत्री आते हैं, फिर उनको मंत्री डिक्लेयर कर दिया जाता है। जो टॉप क्लास की जो मिनिस्ट्रीज होती हैं, जैसे 15 से 20 मिनिस्ट्रीज होती हैं, वो जब इकट्ठे होते हैं तो उसे परिषद बोलते हैं, मंत्री परिषद बोला जाता है। तो उसके जो मुखिया हैं वो कौन हो गए, यही हो गए ना, मुख्यमंत्री हो गए। क्योंकि भले ही मुख्यमंत्री एक हो गए, सारी मिनिस्ट्री अपना अपना काम कर रही हैं, लेकिन उनको लीड करना कि भाई अब क्या काम होगा, और भाई अगर कुछ चीज़ नहीं हो रही है तो उस सब कुछ चीज़ों को कंट्रोल करना, हर मिनिस्ट्री में देख रेख करना चीज़ों को, वो सारा काम किन का होता है, मुख्यमंत्री का। तो इस तरीके से ये क्या हो गए, हेड हो गए, उस पूरे मंत्री परिषद के हेड हो गए ना, मुखिया हो गए। तो इस तरीके से अच्छा, सेकंड पॉइंट भी यहीं पर दिया हुआ है। सेकंड पॉइंट है कि भाई मंत्रियों को पद से हटाना, मंत्रियों को पद से हटाने का काम भी ये मुख्यमंत्री करते हैं कई बार। कैसे, क्योंकि देखो ये तो हटाते नहीं, जो मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, गवर्नर करते हैं। तो सेम टू सेम उन्हें हटाने का अधिकार भी किसके पास मतलब कौन हटाता है, गवर्नर ही हटाते हैं। लेकिन क्या, लेकिन जो होते हैं ना, जैसे हटाते तो हैं, लेकिन कब हटाते हैं, जब ये मुख्यमंत्री बोलते हैं ना तभी हटाया जाता है। कि भाई मुख्यमंत्री को अधिकार है कि भाई मुख्यमंत्री ने क्या करा, अलग अलग नेताओं को अलग अलग मिनिस्ट्रीज दी। अगर उनमें से कोई मिनिस्टर है जो अपना काम सही से नहीं कर रहा, मुख्यमंत्री से उसकी नहीं भी पड़ रही, मतलब ठीक है वो सही से काम नहीं कर रहा है या कुछ फ्रॉडगिरी कर रहा है, तो जो मुख्यमंत्री हैं वो उसको हटावा सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। मतलब वो गवर्नर को बोलेंगे, गवर्नर उसको हटा देंगे। इस तरीके से वो हटाने की पावर होती है मुख्यमंत्री के पास। ओके, अब थर्ड पार्ट है क्या, थर्ड वाला है विभागों का बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियोज। मतलब क्या होते हैं विभागों का बंटवारा, क्या होता है, देखो अभी जो ये फर्स्ट पॉइंट था ना, वही चीज़ है यहाँ पर। विभागों का बंटवारा मीन्स क्या, कि भाई ये मिनिस्टर है, इस मिनिस्टर को ये वाला विभाग मिलेगा, वित्त विभाग मिलेगा, इसको फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, इसको फाइनेंस विभाग मिलना है,
एक हमारा कृषि विभाग भी होगा, एक हमारा परिवहन विभाग भी होगा, एक कल्चरल विभाग भी होगा, ये कृषि हो गया, खाद्य विभाग भी होगा, रेलवे विभाग भी होगा। ये विभागों का बंटवारा भी मुख्यमंत्री ही करते हैं। ओके, बस हो गया। 4th पॉइंट की बात करें, मंत्री परिषद का पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कैसे रीऑर्गेनाइजेशन मतलब, अगर आपने कुछ टाइम पहले अभी सुना हो तो जो हमारे वो रहे हैं, जो ये प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, इन्होंने अपनी जो मंत्री परिषद है इसका दोबारा निर्माण करा है। दोबारा निर्माण करा क्या? दोबारा निर्माण करने का मतलब क्या? इसका देखो, इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि भाई कई बार बीच में जो हो जाते हैं कि भाई अभी मतलब क्या करा था उन्होंने, जो प्रधानमंत्री रहे उन्होंने क्या करा था कि भाई जो उनके जो कुछ ऐसे मंत्री थे जो बहुत ओल्ड एज थे, या जो सही से काम नहीं जिनका दिख रहा था, तो उन्होंने क्या करा कि उनको हटा दिया और अपनी मंत्री परिषद को क्या करा, और अलग अलग क्षेत्र से बिलोंग करने वाले जो लोग हैं उनको अपनी मंत्री परिषद में उन्होंने शामिल करा। शेड्यूल कास्ट से लेकर SC ST और औरतों को भी लिया उन्होंने अपने उसमें। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी मंत्री परिषद का दोबारा से निर्माण करा। हाँ, तो यही सेम तरीके से ये भी जो मुख्यमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री भी अपनी मंत्री परिषद का दोबारा से निर्माण कर सकते हैं। ओके, आपको समझ में आ रहा है ना? कमेंट बॉक्स में लिखकर बता देना। ओके, चलो ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट 5th वाला, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार। जिस तरीके से जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो सलाहकार हैं प्रेसिडेंट के, इसी तरीके से जो हमारे ये मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, वो किसके सलाहकार हैं? वो गवर्नर मीन्स राज्यपाल के मुख्य एडवाइज़र हैं। ओके, बस यही चीज़ यहाँ पर है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल का मुख्य सलाहकार होता है। क्योंकि जैसे कोई के जो भी ये राज्यपाल है, राज्यपाल को जो भी पावर्स दी हुई है ना, उन पावर्स को उन पावर्स के ऊपर अगर राज्यपाल को किसी तरीके की कोई सलाह चाहिए होती है या कुछ भी चीज़ें चाहिए, आपस मतलब डिस्कशन करना होता है थोड़ा सा कि कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, ये वो, तो वो मुख्यमंत्री से इस तरीके का डिस्कशन वो कर सकते हैं। तो और मुख्यमंत्री उनको सलाह भी दे सकते हैं, नहीं आपको ऐसा करना है, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। लेकिन मानना और ना मानना डिपेंड ऑन द गवर्नर। ओके, लेकिन सलाह देते हैं, वो सलाह देने का कार्य करते हैं। ओके, 6th पॉइंट क्या है? राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच मुख्य कड़ी, मेन लिंक बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द गवर्नर। कैसे? क्योंकि जो ये मेन वो होते हैं ना, ये हो गए चीफ मिनिस्टर, ये यहाँ हो गए गवर्नर हो गए, ये हो गए मंत्री परिषद हो गई, मुख्यमंत्री, गवर्नर और मंत्री परिषद। अब देखो क्या करना होता है कि वही मुख्यमंत्री इनके साथ है, चीज़ें जो चीज़ें कर रहे होते हैं, सारी चीज़ें इनको पता होती हैं, ये होता है। लेकिन अगर गवर्नर को कोई चीज़ ऐसी यहाँ की चीज़ें जाननी होती हैं तो वो थोड़ी ना सारे लोगों से बात करते हैं, वो किससे बात करते हैं? मुख्यमंत्री से बात करते हैं। मुख्यमंत्री इनको कुछ बताते हैं, जैसे मुख्यमंत्री अपने बात करते हैं इनसे, हाँ, जानकारी, यहाँ की जो जानकारी है वो ये वहाँ उसको प्रोवाइड करवा देते हैं। अगर इनके द्वारा कुछ फैसला या कुछ चीज़ें इनको बोली गई तो ये क्या करते हैं, ये उन चीज़ों को पूरे उसमें मंत्रिपरिषद में बता देते हैं सबको। तो वो हो गए ना, एक लिंक का काम कर रहे हैं ना बिटवीन, हाँ, यहाँ की चीज़ों को ये, यहाँ की चीज़ों को ये, तो एक लिंक बना रहे हैं, है ना, एक कड़ी का काम कर रहे हैं। अगर ये ना हो तो फिर आपस में फिर इनको ये सारे लोगों को एक करके बोलना पड़ेगा, है ना। लेकिन फिर सबको 10 लोग हैं, 10 लोगों को एक बात बोलनी है, वो सब इनको एक करके बताए, सारी इनको बता देते हैं, वो सारी चीज़ें इनको बता देते हैं, ये सबको बता देते हैं। बस बात इस तरीके से चीज़ें करते हैं, तो एक लिंक का काम करते हैं ये। ओके, 7 पॉइंट है, वह विधानसभा का नेता होता है। ही इज़ द लीडर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये लीडर हो गए ना पूरे, जैसा कि मतलब जो भी पार्टी जीत कर आए
मतलब पार्टी जीत कर आई, मतलब क्या ये विधान जो भी सभा है इनकी विधानसभा है जहाँ पर ये बैठकर कानून वानून पारित वारित करते हैं, तो वहाँ पर सारे लोग शामिल होते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री एक हो गया, तो वो क्या है, वो पूरे उस सभा के विधानसभा के क्या हो गए, विधानसभा के नेता के रूप में काम कर रहे होते हैं। हाँ, एक नेता हो जाते हैं, समझ गए, एक लीड लीड मतलब वो हो गए ना कि लीडिंग मेंबर हो गए वो पूरे उसका लेजिस्लेटिव असेंबली का। ओके, इस तरीके से वो विधानसभा के नेता होते हैं, ठीक है। लेकिन वैसे देखो, काम कोई कानून वानून है वो सारे मिलकर कर रहे होते हैं। जो वो विनिंग पार्टी है वो पेश करती है, फिर अपोजिशन पार्टी उस पर मतलब आपस में सवाल ववाल पूछताछ होते हैं, ये सब चीज़ें, और बिल पास करा जाता है। कभी कभार अपोजिशन पार्टी बिल पास करती है, मतलब पेश करती है, फिर सब डिस्कशन करते हैं और बिल पास करते हैं इस तरीके से। लेकिन वैसे अल्टीमेटली अगर हम देखें तो पूरे विधानसभा का जो लीडर हो गया, हाँ हेड हो गया, वो तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ही हो गए ना उस पूरी सभा के। ओके, इस तरीके से 8 पॉइंट है विधानसभा को भंग करने की शक्ति। विधानसभा को भंग करने की शक्ति क्या मतलब है इसका, पावर टू गेट द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व्ड। क्या मतलब इसका, देखो इसका मतलब ये है कि भाई देखो, अब हमने जैसा पढ़ा कि 5 साल का टाइम होता है ना, 5 साल का टाइम पीरियड होता है, पूरी सरकार चलती है। लेकिन बीच में कभी कभार कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे या तो शासन व्यवस्था सही से ना चल रही हो, या ठीक है, शासन व्यवस्था सही से ना चल रही हो, या उस क्षेत्र में कुछ इमरजेंसी जैसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाए, तो उस टाइम पर जो ये मुख्यमंत्री हैं वो राज्यपाल को कहकर उस सभा को, विधानसभा को भंग करवा सकते हैं, ठीक है। इस तरह जो गवर्नर है वो मतलब फिर उसको विधानसभा को भंग कर देंगे बस, और फिर दोबारा चुनाव भी हो सकते हैं ऐसी स्थिति में, है जब मतलब सही से ना चल रहा हो तो उस टाइम पर भंग कर सकते हैं। ओके, बस यही है। 9 पॉइंट है मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करना। मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करना का मतलब क्या, इसका सिंपली मतलब ये हुआ कि भाई ये वैसे तो पूरे उसके मुखिया माने जा रहे हैं, और कोई भी जैसे मीटिंग बुलानी होती है, भाई इनको कुछ किसी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर बात करनी, तो वो क्या फाइनेंस मिनिस्टर, ये मिनिस्टर, वो मिनिस्टर बुलाकर फिर मीटिंग कर लेते हैं। फिर कुछ ऐसी समस्या आ गई कि भाई फिर से मीटिंग, तो वो सबको बुला के मीटिंग करवाते हैं। हाँ, ये बुलाते हैं मीटिंग, सबकी मीटिंग, क्योंकि हेड है, क्यों, पूरे जो विभागों का बंटवारा करना या उन सब के जो हेड हैं वो यही हैं, तो ये क्या करते हैं, सबको बुलाते हैं और ये हेड हो जाते हैं उन सब के बीच में, समझ रहे हो। तो ये क्या है, ये अध्यक्षता करते हैं कि भाई ये मिनिस्टर आए, ये मिनिस्टर आए, ये मिनिस्टर आ गए, ये अध्यक्ष हो गए, ये चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि भाई भाई हाँ आपकी मिनिस्ट्री ये है तो क्या कैसे करना चाहिए, ये आप बताइए कैसे करना चाहिए, आप बताइए ये, तो ये अध्यक्ष हो जाते हैं उस मीटिंग के। तो ये मीटिंगों की जो बैठकें होती हैं, बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। ओके, बस ये है। 10 पॉइंट, विभिन्न विभागों में समन्वय। विभिन्न विभागों में समन्वय कैसे, कि भाई क्योंकि वो हेड हैं सारे उनके, अगर मतलब कुछ चीज़ें यहाँ पर बिगड़ रही हैं तो फिर उनको सॉल्व करवा देते हैं, और अगर इनकी चीज़ें यहाँ पर अटक रही हैं, चीज़ें आगे नहीं पास हो पा रही, फिर उस चीज़ को वहाँ पर देखते हैं, वहाँ पर देखते हैं, और आपसी समन्वय बना कर रखते हैं। समन्वय मतलब कोऑर्डिनेशन, एक मतलब कि भाई जो प्रशासन है, जो ये सरकार है, वो सही से चल पाए, समझ रहे हो, प्रशासन सही से चल पाए, उसके लिए क्या करते हैं, तो उनमें जो कोऑर्डिनेशन है वो मुख्यमंत्री ही बना कर रखते हैं। ओके, दल का नेता मीन्स क्या, भाई उसी पार्टी का व्यक्ति को तो मुख्यमंत्री बनाया जाता है ना जो पार्टी जीती हुई है। अब एक पार्टी है, पूरी पार्टी जीत गई, उसमें से एक व्यक्ति को चुनकर उस पार्टी का मुखिया बना दिया, हेड बना दिया, मुख्यमंत्री बना दिया, तो वो उसी पूरी पार्टी के हेड हो गए ना। तो इस तरीके से वो पार्टी के मुखिया हो गए। जैसे अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो बीजेपी के वो मुखिया हो गए। अगर हरियाणा की बात करें, स्टेट लेवल पर बात करें, तो स्टेट लेवल पर भी यहाँ पर किसकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, उसके जो हेड है वो कौन है, मनोहर लाल खट्टर जी हैं। तो मनोहर लाल खट्टर
नेता हो गए ना उस पार्टी के, बीजेपी पार्टी के स्टेट लेवल पर। और पूरे देश की बात करें तो वो प्रधानमंत्री हैं, मतलब मोदी जी है बीजेपी के अध्यक्ष, मतलब पूरी पार्टी के अध्यक्ष नहीं, अध्यक्ष तो अलग चीज़ है, पूरी पार्टी के नेता। 12th पॉइंट की बात करें तो महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियाँ। महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियाँ मीन्स मतलब जो मेन जो होते हैं, जो ये पद होते हैं, पोस्ट वगैरह होती हैं, उन पर अपॉइंटमेंट करवाना। और ये वैसे ये नहीं करते, गवर्नर कर रहे होते हैं। लेकिन गवर्नर देखो कैसे, कौन कौन से पद पर, जैसे लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग मतलब जो बड़े बड़े ऑफिसर्स वगैरह के एग्ज़ाम्स कंडक्ट करते हैं, जैसे यूपीएससी हो गया, हाँ सीएससी हो गया। ये जो बोर्ड्स होते हैं, जो बड़े बड़े जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स वगैरह चुनते हैं, हाँ उनके अध्यक्ष हो गए। और भी जैसे वो हो गए हाई कोर्ट्स का, वो हो गए, हाई कोर्ट का कौन होते हैं, हाई कोर्ट के जज हो गए। और सेना प्रमुख वगैरह जो होते हैं छोटे छोटे वैसे। तो इन सब की जो नियुक्तियां हैं कौन करता है, उन सब की नियुक्तियां करने का जो अधिकार है वो गवर्नर के पास है, गवर्नर करते हैं। लोकसभा आयोग मतलब यूपीएससी उस सेंट्रल लेवल के। अगर हम स्टेट लेवल की बात करें तो उस आयोग की, उस जज की, हाँ उसके जो मुख्य होते हैं पूरे उसकी स्टेट के, तो उनकी जो नियुक्ति हैं वो कौन करता है, गवर्नर करते हैं। गवर्नर मीन्स राज्यपाल करते हैं। लेकिन राज्यपाल तभी करते हैं, राज्यपाल मुख्यमंत्री से सलाह करते हैं। हाँ आपस में मुख्यमंत्री के द्वारा राज्यपाल को बताया जाता है इनको ये नियुक्तियां करनी है, तो फिर वो करते हैं। तो इस तरीके से इनडायरेक्टली पूरा नियुक्तियों का कंट्रोल है वो मुख्यमंत्री के हाथ में है ना। सलाह सुझाव देना, नहीं इन्हें करिए, परमिशन देना, ये सब। तो इस तरीके से वो नियुक्तियों का काम करते हैं। 13 पॉइंट है जनता का नेता, लीडर ऑफ द पीपल। जैसे अगर हम पूरे देश की बात करें, भारत देश की बात करें, आज के टाइम पर पूरे देश का नेता किसे माना जा रहा है, मोदी है ना भाई। देश का नेता कौन, मोदी मोदी मोदी, हाँ ऐसे बोला जा रहा है। तो ऐसी जो अगर हम स्टेट लेवल पर बात करें तो स्टेट लेवल पर जनता के जो नेता हैं, जनता के नेता कौन, मुख्यमंत्री। पूरे देश के नेता की बात करें या पूरे देश में पूरे देश की जनता के नेता की बात करें वो मोदी हो गए। लेकिन अगर हम स्टेट की बात करें तो जो मुख्यमंत्री हैं वो जनता के, हाँ स्टेट की जो जनता है उसके नेता हैं। इस तरीके से, तो इस तरीके से हमने क्या पढ़ा, फंक्शंस पढ़ लिए, पावर्स पढ़ ली मुख्यमंत्री की। तो इस तरीके से ये चैप्टर हमारा जो मेन क्वेश्चंस 3 बनते हैं इस चैप्टर में वो हमारे समाप्त होते हैं। ओके, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और थोड़ा बहुत भी आपको समझ में आया हो, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, हाँ वीडियोस को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। अगर किसी को कुछ इससे फ़ायदा हो सकता है तो उनको शेयर करिए, क्योंकि संविधान है ना हमारा, संविधान है, संविधान तो कोई भी जान सकता है। और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।